कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे महान नेता की जिन्होंने अपने नाम को उत्तर प्रदेश के कल्याण से जोड़कर सार्थक कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल बाबूजी कल्याण सिंह की। आज उनकी 94वीं जयंती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में बाबूजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि बाबूजी ने उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास की नई दिशा दी, राष्ट्रवाद के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज पूरा उत्तर प्रदेश बाबूजी को याद कर रहा है, उनकी विरासत को सलाम कर रहा है। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ जिले के मंधौली गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही राष्ट्रवाद की शिक्षा मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाकर उन्हें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा, उससे जीवन का मंत्र बना लिया। यही वजह है कि वो हमेशा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के प्रतीक बने रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ठीक यही बात कही कि बाबूजी ने संघ की पाठशाला में राष्ट्रवाद सीखा और आजीवन उस मिशन के लिए समर्पित रहे। उन्होंने अपने नाम को उत्तर प्रदेश के कल्याण से जोड़कर सार्थक किया। ये बात कितनी सटीक है, क्योंकि बाबूजी जहां भी रहे, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री भी बने या राज्यपाल बने, हर जगह उन्होंने जनता के कल्याण को प्राथमिकता दी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनाने का श्रेय बाबूजी कल्याण सिंह को ही जाता है। 1991 में जब उन्होंने सूबे की बागडोर संभाली, तब प्रदेश की हालत बहुत खराब थी। अव्यवस्था चारों तरफ फैली थी, अराजकता का माहौल था, गुंडागर्दी चरम पर थी, आतंकी गतिविधियां सर उठा रही थी। गांव के गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सब शासन की योजनाओं से वंचित थे। एक तरफ कुव्यवस्था थी तो दूसरी तरफ 500 साल की गुलामी के प्रतीक ढांचे को हटाने के लिए हिंदू समाज छटपटा रहा था। ऐसे मुश्किल दौर में बाबूजी ने भाजपा की कमान संभाली और कुछ ही महीने में प्रदेशवासियों के मन में विश्वास जगा दिया कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन की राह पर चल पड़ेगा, विकास के नए सोपान छुएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यही याद किया कि बाबूजी के कार्य को देखकर लोगों को लगा कि अब यूपी बदलेगा, लेकिन जैसे सुशासन की नींव पड़ने लगी, साजिशें शुरू हो गई। सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हुई, अव्यवस्था फैलाने का खेल शुरू हुआ और फिर भी बाबूजी डटे रहे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका कार्यकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी मिशन को बढ़ाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे सीएम योगी। और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा। राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, पूज्य संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता को भी उन्होंने बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी सरकार गई, लेकिन गुलामी के ढांचे को हटाने के जिस प्रण के साथ राम भक्त आगे बढ़े थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के भगवान राम के प्रति, अपने प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। सरदेव बाबूजी का उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में कार्यकाल सुशासन के लिए, विकास के लिए, राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जाना जाएगा। ये बात योगी ने बहुत भावुकता से कही और सच भी यही है कि बाबूजी कल्याण सिंह का सबसे बड़ा योगदान राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा है। जब आंदोलन चरम पर था, राम भक्तों और पूज्य संतों की भावनाएं उफान पर थी, तब बाबूजी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को सर्वोपरि रखा। उन्होंने सत्ता का बलिदान कर दिया। सरकार चली गई, लेकिन राम भक्तों के संकल्प को पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद ली और कहा कि राम मंदिर वही बनेगा
ये उनका वचन था। और आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, प्रभु श्री राम विराजमान है, तो हर राम भक्त बाबूजी को याद करता है और उनके त्याग को नमन करता है। योगी ने आज ठीक यही कहा कि बाबूजी ने सत्ता को बलिदान करने में संकोच नहीं किया, गुलामी के ढांचे को हटाने के प्रण को पूरा किया। ये त्याग बहुत कम नेताओं में देखने को मिलता है। बाबूजी ने दिखाया कि सिद्धांतों में समझौता नहीं किया जाता, राष्ट्र और धर्म से जुड़ा कुछ नहीं। यही वजह है कि आज पूरा देश उन्हें याद करता है, उत्तर प्रदेश को खास तौर पर, क्योंकि बाबूजी ने यहाँ भाजपा की नींव रखी थी, पहली सरकार दी और सुशासन का मॉडल पेश किया। कल्याण सिंह का राजनीतिक सफर बहुत लंबा और प्रेरणादायक रहा। वो कई बार विधायक बने, कई मंत्रालय संभाले, सांसद रहे, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाद में राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। हर पद का उन्होंने ईमानदारी और समर्पण से काम किया। लोधी समाज के बड़े नेता के रूप में उन्होंने पिछड़े वर्गों को मजबूती दी। उन्होंने हमेशा गरीबों, किसानों और गांव की बात की। उनके समय में विकास कार्य तेजी से हुए, सड़कें बनी, बिजली आई, कानून व्यवस्था मजबूत हुआ। यही वजह है कि लोग उन्हें बाबूजी कहकर पुकारते थे, प्यार और सम्मान से। आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बाबूजी के पुत्र और पूर्व सांसद राजवीर सिंह मौजूद थे। उनके पौत्र और वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी थे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, सांसद सतीश गौतम, मुकेश राजपूत, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, राज्य मंत्री दानिश आजाद संचारी समेत कई सारे बड़े नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबने मिलकर बाबूजी को याद किया, उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये दृश्य बहुत भावुक करने वाला था। पूरा माहौल श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबूजी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सेवाएं देशवासियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। वो एक किसान पुत्र थे, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत संघ की शाखाओं ने उन्हें वो संस्कार दिया जो जीवन भर काम आया। आज जब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है, सुशासन का मॉडल बन रहा है, अपराध मुक्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बाबूजी की नींव का योगदान है। योगी सरकार उसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है। अब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने में लगी है। बाबूजी कल्याण सिंह का जाना 21 अगस्त 2021 को हुआ था। उस समय पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। उन्हें अंतिम विदाई में राजकीय सम्मान दिया गया, लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा है। हर भाजपा कार्यकर्ता के दिल में बाबूजी बसते हैं। उनका त्याग, उनका समर्पण, उनकी सादगी सब कुछ प्रेरणा देता है। आज की पीढ़ी को बाबूजी ने सीखना चाहिए कि सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाता, राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जड़ें मजबूत करने में बाबूजी का सबसे बड़ा योगदान रहा। 1991 की सरकार हो या 1997 की, दोनों बार उन्होंने चुनौतियों का डट कर मुकाबला किया। राम जन्मभूमि के समय जो दृढ़ता उन्होंने दिखाई, वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। सब कुछ बाबूजी के त्याग का फल माना जाता है। सीएम योगी आज यही कह रहे थे कि बाबूजी का कार्यकाल सुशासन और राष्ट्रवादी मिशन के लिए हमेशा जाना जाएगा। इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद सभी नेताओं ने बाबूजी की तारीफ की। राजवीर सिंह, संदीप सिंह ने परिवार की ओर से धन्यवाद दिया। संदीप सिंह आज योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। वो बाबूजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि बाबूजी का परिवार भी सेवा और समर्पण की राह पर है। कल्याण सिंह की जयंती पर हर साल मनाई जाती है। भाजपा कार्यकर्ता उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाते हैं। आज सोशल मीडिया पर भी बाबूजी ट्रेंड कर रहे हैं। लोग उनके पुराने भाषण साझा कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि बाबूजी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंत में कहा कि बाबूजी की कमी अभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी दिखाई राह पर चलकर हम उत्तर प्रदेश का कल्याण करेंगे। ये संकल्प बहुत बड़ा है। योगी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों का सम्मान, गरीबों को योजनाओं का लाभ, सब कुछ बाबूजी के सपनों का साकार करने की दिशा में है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।